केजीएफ चैप्टर 2 के एक दिन पहले ही रिलीज हुई विजय थालापति की लेटेस्ट मूवी बीस्ट को। हालांकि ऑडियंस की तरफ से इसे ज्यादा अच्छा रिव्यूज नहीं मिले हैं, लेकिन आप इस एक्सप्लेनेशन को 5 में से कितने रेटिंग देना चाहेंगे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मूवी की शुरुआत में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि उमर फारूक नाम के एक आतंकवादी का पता लगाने के लिए किसी आदमी को पकड़ते हैं। सीन यही कट होता है और आगे वीर नाम के एक आदमी को देखते हैं। उसके सामने ही जब एक छोटी बच्ची का गुब्बारा फट जाता है तो वो रोने लगती है, जिससे चुप कराने के लिए वीर उसे 2 नए गुब्बारे दिलवाता है। इसके कुछ देर बाद ही वीर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उमर फारूक आज ही इस जगह पर आने वाला है। उस लेडी ऑफिसर की बातें सुनकर हम समझ पाते हैं कि वीर दरअसल एक रॉ एजेंट है। इंडियन आर्मी बेस से मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो पास के ही एक घर में ठहरा हुआ था। इसके साथ ही उसे इंफॉर्मेशन देने वाली ऑफिसर बताती है कि जिस बिल्डिंग से नजर रखने के लिए उन्होंने प्लान बनाया था, अब वो बिल्डिंग भी आतंकवादियों के कब्जे में है। शायद उन्हें पहले से ही शक हो गया था कि उन पर हमला हो सकता है, लेकिन इस बात का पता लगने के बावजूद भी वीर अपने मिशन को कंटिन्यू रखने का फैसला करता है, क्योंकि वो पिछले 3 महीनों से इसी प्लान को अंजाम देने में लगा था। हम देखते हैं कि वीर एक आम आदमी की तरह उस बिल्डिंग में पहुंचता है और सबसे पहले वो वहां एक जैमर फिट करता है ताकि यहाँ मौजूद कोई भी आदमी उमर फारूक को आगाह ना कर पाए। अब तक उन आतंकवादियों को शक भी नहीं हुआ था कि वीर एक ट्रेंड रॉ एजेंट है। देखते ही देखते वीर उस बिल्डिंग में मौजूद सभी आतंकवादियों को मार डालता है। इसके बाद वो कंफर्म करता है कि उमर फारूक उसके सामने की ही बिल्डिंग में मौजूद है और वो वहीं पड़ी एक बंदूक लेकर उमर के व्हीकल्स को निशाने पर ले लेता है। उनके प्लान के हिसाब से उन्हें उमर फारूक को जिंदा पकड़ना था। उमर के बाहर आते ही वीर उसकी गाड़ी को उड़ाने वाला था। इसी दौरान वीर को गाइड करने वाले फौजी को एक छोटी बच्ची उस घर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, जो कि अपने उड़ते हुए गुब्बारे के पीछे दौड़ रही है। हालांकि वीर अटैक करने से पहले इस बात को कंफर्म करता है कि कहीं उस एरिया के आसपास कोई सिविलियन तो नहीं है, लेकिन इंडियन आर्मी बेस में मौजूद सीनियर उस फौजी को सच बोलने से रोकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस बार भी उमर उनके हाथ से निकल जाए। वो ऑफिसर झूठ बोलते हुए कहता है कि आसपास का एरिया बिल्कुल क्लियर है, जिसके बाद वीर उमर के बाहर निकलते ही उसकी गाड़ियों को उड़ा देता है। इसके बाद वीर जब बायनोक्यूलर से वहां का एरिया देखता है तो उसे 2 गुब्बारे वहां उड़ते हुए दिखाई देते हैं और पास जाकर उसे पता लगता है कि जिस बच्ची को आज सुबह ही उसने देखा था वो उसकी वजह से मारी गई। सीन यहाँ कट होता है और आगे हम 11 महीने बाद चेन्नई के एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ एक साइकियाट्रिस्ट की बातों से हमें पता लगता है कि वीर आज तक उस हादसे से